हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सेफ्टी प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ने वाले, जो कि इन्फेक्शन एंड कंट्रोल का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम लोग सेफ्टी प्रोटोकॉल में क्या क्या पढ़ेंगे, यानी कि सेफ्टी से रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल है एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक है वो है 5S। तो 5S में क्या क्या आता है, इसमें आता है एस से शॉर्ट, एक और एस से क्या हो जाएगा, यानी 5S है इसमें। ठीक है, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन, यानी ये क्या हो गया, 5S हो गया। शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। अब क्या है ये जो 5S है वो है क्या, तो इट प्रोवाइड अ मेथडोलॉजी फॉर ऑर्गेनाइजिंग, क्लीनिंग, डेवलपिंग एंड सस्टेनिंग अ प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट। यानी कि ये जो है हम लोगों को 5S जो है वो एक मेथड प्रोवाइड करता है कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने प्रोडक्ट को, अपने आसपास की चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे उसको क्लीन करें, उसको कैसे डेवलप करने का कोशिश करें, और एक प्रोडक्टिव वर्क, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें कि वर्क बहुत अच्छे तरीके से हो सके, प्रोडक्टिव वर्क हो सके, उसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, 5S बोलते हैं। ठीक है, इसमें अब एक एक करके देखते हैं। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, तो शॉर्ट क्या, रिमूविंग अननेसेसरी आइटम फ्रॉम द ईच एरिया, यानी कि हमारे एरिया में जितने भी अननेसेसरी ऑब्जेक्ट है, जितने भी बेकार चीज़ें, जैसे हमारे रूम में ही एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे घर में जितने भी बेकार चीज़ है तो क्या करना है उसको क्या करना है, जैसे हम जो भी कपड़ा हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, जो भी सामान हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, तो उसको क्या करना है, बाहर निकाल के फेंक देना, ताकि क्या हो कि रूम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज और क्लीन लगे। सॉरी। जो सेकंड क्या है, सेट इन ऑर्डर, यानी कि जो आसपास का जो सामान है उसको क्या करना, ऑर्गेनाइज करके रखना, यानी जो डेली यूज़ वाला सामान है उसको बाहर निकाल के रखना है। जो हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं उसको हम लोग गोदरेज में, बक्सा में, ये सब में क्या कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑर्डर सेट करना है, उसको क्या करना है, सामान को ऑर्गेनाइज करना अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए। थर्ड वन क्या है, साइन। ठीक है, साइन क्या है, क्लीन एंड इंस्पेक्ट ईच एरिया रेगुलरली, यानी कि हर एरिया को क्या करना है, क्लीन करना और देखना है कि कहीं उसमें कुछ गंदगी तो नहीं है, कुछ इन्फेक्शन तो नहीं, इस टाइप का आपको क्या करना है, उसको बार बार क्लीन और इंस्पेक्ट करते रहना है। फोर्थ वन क्या है, स्टैंडर्डाइज, सेटिंग अ प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग दीज टास्क। ठीक है, एक प्रोसीजर को परफॉर्म करना, यानी कि आपको क्या करना है कि आपको सबसे ये सब जितने भी यहाँ पे प्रोसेस है उसको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक रूल्स बनाना है कि आपको ये चीज़ करना है, यानी कि आपको सेटअप करना प्रोसीजर को, यानी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना, क्या करना है, इसको क्या करना, प्रोसेस को एक सेटअप करना है। उसके बाद क्या करना है, इस टास्क को परफॉर्म करना है, ये सब चीज़ करना है। ये किस में आ जाएगा, स्टैंडर्डाइज में आ जाएगा, यानी शॉर्ट में क्या आ जाएगा, जो भी बेकार सामान है, अननेसेसरी चीज़ है उसको हटाना, फिर जो भी सामान बच गया उसको क्या करना है, इफ़ेक्टिव जो भी यूज़ के लिए है उसको क्या करना, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, सामान सबको क्या करना है, साफ़ सुथरा करते रहना है, जगह को देखना है कहीं कुछ गंदा तो नहीं है, कॉकरोच तो नहीं है, इस टाइप का मैं घर का एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएगा, साइन आ जाएगा। स्टैंडर्डाइज में क्या आ जाएगा, आप एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ कि हाँ मुझे ये टास्क करना, उसके बाद फिर एक लिस्ट बनाओ, उसके बाद क्या करो, टास्क को परफॉर्म करो। ठीक है, तो ये क्या था, 5S था। अब हम लोग देखते हैं रेडिएशन सेफ्टी। रेडिएशन सेफ्टी क्या होता है कि वैसा रूल्स एंड रेगुलेशन, वैसा चीज़, वैसा मेथड जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडिएशन से बच सकते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में क्या होता है, रेडिएशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यूवी रे, गामा रे। ठीक है, तो ये सब से क्या करना है, बचाना है खुद को। ठीक है, तो क्या है, ऑल दो द रेडिएशन आर यूज फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ, बट अ कंसिस्टेंट और अ हाई लेवल ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर कैन लेड हजार्डस आउटकम, देयर फॉर रेडिएशन सेफ्टी हैव बीन इंट्रोड्यूस। तो क्या बोला जा रहा है कि जो रेडिएशन है वो क्या होता है, लाइफ्स को बचाने के लिए होता है, सेव करने के लिए होता है, बट अगर हम लोग उसमें रेडिएशन में बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं तो क्या होता है, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, जैसे कैंसर भी कॉज कर सकता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, इसमें कौन कौन से सेफ्टी को इंट्रोड्यूस किया गया है। सबसे पहला क्या, टाइम,
डिस्टेंस एंड शील्डिंग, यानी कि मिनिमाइज द टाइम नियर द रेडिएशन सोर्स टू ओनली एज लॉन्ग एज इट टेक टू कंप्लीट द टास्क। तो क्या बोल रहा है कि जितना हो सके रेडिएशन के एक्सपोजर से क्या करना है, मेंटेन करना, मतलब कि अपने आप को क्या करना है, मिनिमाइज करना, जितना हो सके उतना कम पास जाओ रेडिएशन के। जब बहुत ज़्यादा काम हो, कुछ टास्क हो, तभी जाओ, उस टास्क ख़त्म होने के तुरंत बाद उससे वहाँ से निकल जाओ। ठीक है। डिस्टेंस यानी कि अपना एक जितना मैक्सिमम डिस्टेंस हो सके उतना मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या करो, मेंटेन करो जहाँ से रेडिएशन आ रहा है। थर्ड वन क्या है, शील्डिंग, शील्ड योरसेल्फ फ्रॉम द रेडिएशन सोर्स, यानी कि खुद को पूरी तरह से कवर कर लो ताकि जो रेडिएशन है वो डीपर सेल्स में क्या करे, पेनिट्रेट ना कर पाए। तो क्या होगा, पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे तो डिजीज़ कॉज करने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। यानी कि रेडिएशन से बचने के लिए इन 3 चीज़ों को क्या करना है, फॉलो करना है। टाइम को क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है, डिस्टेंस को क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है, और खुद को क्या करना है, शील्ड करना है। ठीक है। अब आता है हमारा क्या, लेज़र सेफ्टी। ठीक है। लेज़र सेफ्टी यानी कि वैसा मेथड जिससे क्या हो, लेज़र से हम लोगों को, लेज़र लाइट से क्या हो, हम लोगों को सेफ्टी मिले, सेफ्टी प्रोवाइड हो। तो इसमें क्या क्या मेजर से क्या क्या आप कर सकते हो लेज़र से बचने के लिए। तो पहला क्या, वियर लेज़र सेफ्टी ग्लासेस, यानी कि क्या है, ग्लासेस आता है, सन ग्लासेस टाइप होता है, गॉगल्स टाइप, तो वो क्या करना है, वियर करना है आपको। ठीक है। इंश्योर प्रॉपर स्टोरेज, यानी जो लेज़र लाइट है उसको क्या करना है, पूरी तरह से प्रॉपर स्टोरेज करना है, अच्छी तरीके से स्टोर करना है। फॉलो स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन, यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है रिलेटेड टू द लेजर्स उसको क्या करना है, हम लोगों को फॉलो करना है। वर्क विथ ट्रेंड पर्सोनल, यूज़ वार्निंग साइन बोर्ड। ठीक है। तो क्या करना है कि ट्रेन पर्सोनल यानी ट्रेन इंसान के साथ ही क्या करना है, हम लोगों को काम करना, ताकि वो क्या हो, उन लोगों को नॉलेज हो लेज़र सेफ्टी के बारे में। और क्या करना, वार्निंग बोर्ड को टांग देना कि हाँ यहाँ पे क्या है, लेज़र से आप लोगों को, लेज़र लाइट से खतरा यहाँ पे ना जाए, तो इस तरह का वार्निंग साइन वहाँ पे यूज़ करना है। फिर आता है क्या हमारे पास, फायर सेफ्टी। तो फायर सेफ्टी क्या है, पर्सोनल वर्किंग इन अ हॉस्पिटल शुड बी फैमिलियर विथ सेफ्टी इक्विपमेंट लाइक फायर एक्सटिंग्विशर, इलेक्ट्रिकल मेन्स एंड इलेक्ट्रिकल फ्यूज। तो क्या होगा कि फायर सेफ्टी से बचने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले जितने भी वहाँ पे हेल्थ केयर स्टाफ हैं, डॉक्टर, नर्सेज और भी अदर स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ, उन लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ पे इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ है, कहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है, कैसे इसको यूज़ करना है। तो क्या है, उन लोगों को इसमें एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है। ठीक है। अब क्या आता है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, यानी कि कौन कौन से इक्विपमेंट है जिससे हम लोग फायर को ख़त्म कर सकते हैं, लड़ सकते हैं उससे। सबसे पहले वाटर एंड सैंड का बकेट होना चाहिए, हैमर, फायर ब्लैंकेट होना चाहिए, फायर अलार्म सिस्टम होना चाहिए। फायर अलार्म सिस्टम में क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है या स्मोक और फायर रिलीज़ होता है, और जब वो अलार्म के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, वो आवाज़ निकालने लगता है। ठीक है। और ये जो है वो फायर रिलेटेड इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है, टू वार्न पीपल, यानी ठीक है, पीपल को वार्न करने के लिए कि हम हॉस्पिटल में आग लग चुका है। ठीक है। अब जो हमारा सेकेंड वन टॉपिक है वो क्या, हाजमट फायर। हाजमट मतलब क्या होता है, हजार्डस मटेरियल, यानी वैसा मटेरियल जो कि इंसान के लिए, इंडिविजुअल के लिए क्या है, एक हजार्ड का काम कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। अ हजार्डस मटेरियल इज एनी वेस्ट दैट पासेज अ सब्सटेंशियल और पोटेंशियल थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट। तो यानी कि हजार्डस मटेरियल क्या, वैसा मटेरियल है जो कि ह्यूमन के हेल्थ को और इन्वायरमेंट के हेल्थ को क्या कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है, उसको कुछ कॉज कर सकता है। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्डस मटेरियल, यानी कि कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है हजार्डस मटेरियल का, क्या क्या, एक्सप्लोसिव हो सकता है, कुछ गैस हो सकता है जो कि ह्यूमन हेल्थ को ख़राब कर सकता है, फ्लैमेबल लिक्विड हो सकता है, फ्लैमेबल सॉलिड और रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो ये सब क्या आता है, हमारा हजार्डस मटेरियल में आता है। ठीक है। क्या, मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस मटेरियल। अब हम लोग मैनेजमेंट कैसे करेंगे किसी भी हजार्डस मटेरियल का, तो क्या, वेस्ट मिनिमाइजेशन बाय रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग, यानी कि जितना हो सके हम लोग वेस्ट को क्या करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे, कैसे करके उसको बार बार यूज़ करके और फिर उसके बाद रिसाइकल करने के बाद भी हम लोगों को उसको यूज़ करना है। ठीक है। वेस्ट को सिग्रीगेट करना, यानी जितना भी वेस्ट है उसको क्या करना, अलग अलग करना, सॉलिड को अलग करना है, लिक्विड वेस्ट
को अलग करना है, जैसे होता है ना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो उसी तरह से सबको क्या करना है, सेपरेट करना है। वेस्ट कलेक्शन, वेस्ट को क्या करना है, कलेक्ट करना है, वेस्ट को क्या करना है, सही तरीके से सही जगह पे स्टोर करना है ताकि वो कहीं से लीक ना हो पाए। ट्रांसपोर्टेशन, उसको सही तरीके से ट्रांसपोर्टेशन को क्या करना है, फॉलो करना है। फिर ट्रीटमेंट, उसको सही ट्रीटमेंट करना है, जो जलाने वाला चीज़ है उसको जलाया जाएगा, जो जिसको डिस्पोज करने वाला होगा डिस्पोज किया जाएगा। तो इस तरह का क्या होता है, बहुत सारे ट्रीटमेंट को फॉलो किया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसको फाइनली डिस्पोज कर दिया जाता है। तो ये सब क्या है, मेथड है, मैनेजमेंट है क्या चीज़ का, हजार्डस मटेरियल का, यानी कोई भी मटेरियल को कैसे हम लोग क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो ये सब क्या है, मेथड आ जाता है उसमें। अब आता है टाइप्स ऑफ हजार्डस स्पिल्स। तो हाजमट स्पिल्स, तो देखो क्या होता है, कहीं भी वेस्ट होता है, जैसे हमारा हॉस्पिटल में क्या है, कहीं पे वेस्ट है तो वो क्या होगा, स्पिल हो सकता है, यानी वो गिर सकता है। ठीक है, तो स्पिल होने का मतलब क्या है, गिर सकता है। स्पिल होने का मतलब है मेनली लिक्विड से, ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उसमें मेनली लिक्विड ही पाया जाएगा। तो कैसे कैसे हाजमट स्पिल्स होते हैं, यानी लीकेज कैसे कैसे होते हैं। बायोलॉजिकल लीकेज हो सकता है, बायोलॉजिकल स्पिल्स हो सकता है। बायोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, बॉडी फ्लूइड आ जाएगा हमारा और ब्लड फ्लूइड आ जाएगा हमारा। ठीक है, मरकरी स्पिल्स में जो मरकरी लिक्विड होता है वो क्या हो सकता है, स्पिल्स हो सकता है, फैल सकता है। रेडियो एक्टिव स्पिल्स में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो फैल सकता है। और केमिकल में कुछ ऐसा केमिकल जो कि हजार्डस और हेल्थ के लिए वो भी फैल सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या आ जाता है, टाइप ऑफ हाजमट स्पिल्स, यानी कि वैसा चीज़ जो कि क्या हो, लीकेज हो रहा कहीं से और फैल रहा हो। अब देखते हैं हम लोग मैनेजमेंट ऑफ स्पिल्स। अब कहीं अगर स्पिल्स हो चुका है तो मतलब किसी चीज़ का लीकेज हो गया है, फैल चुका है वो, तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। रीएजेंट स्पिल्स शुड बी वॉश्ड विथ कोपियस अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या करना, वाटर को, जो धोने वाला स्पिल्स होता है उसको क्या करना, अच्छे तरीके से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में क्या करना, उसको वॉश करना है फ्लोर को। Spillage of non-hazardous material such as water or saline onto the floor can make the floor slippery and thus potential injury. Therefore, clean it immediately. अगर non-hazardous substance, non-hazardous में क्या आ जाता है, जैसे बॉडी फ्लूइड आ गया या फिर वाटर आ गया, तो ये सब अगर आ जाता है, गिर जाता है कहीं पे, स्पिल हो जाता है, तो उसको क्या करना है, नॉर्मल सेलाइन से क्या करना है, उसको वॉश करना है और नॉर्मल वाटर से उसको वॉश करना है, क्योंकि क्या होगा, वो स्लिपरी हो जाता है। कहीं पे वाटर गिरता है तो क्या वो जो फ्लोर है वो स्लिपरी हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, गिर सकता है। इसी वजह से इसको क्या करना है, इमीडिएटली क्लीन करना है। In case of urine spill, do not use a chlorine reagent releasing agent directly on the spill. It promote the release of chlorine, free chlorine. तो क्या बोल रहा है कि अगर यूरिन का स्पिल है, यानी कि कहीं से यूरिन का क्या हो गया, लीकेज हो गया, फ्लोर पे पूरा यूरिन पड़ा हुआ है, तो क्या होता है कि डायरेक्ट हम लोग कोई भी ऐसा क्लोरीन वाला रिएजेंट एजेंट यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्लोरीन रिलीजिंग एजेंट यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे उसको, तो क्या करना कि हम लोगों को प्लेस अ मॉप क्लॉथ ओवर द स्पिल एरिया, सबसे पहले पोछा लगाना उस एरिया को और उस सरफेस को अच्छे तरीके से धोना है। ठीक है, डिटर्जेंट और वाटर से, फिर उसको क्या करना है, ड्राई होने के लिए दे देना है। ठीक है, अब कोई भी क्लोरीन का सॉल्यूशन लेंगे और फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे। अगर पहले ही क्लोरीन के सॉल्यूशन से उसको क्लीन कर देते तो क्या होता कि वो क्लोरीन रिलीज हो जाता और सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा क्लोरीन हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि क्लोरीन रिलीजिंग एजेंट का हम लोग यूज़ नहीं करते, नहीं तो क्या होगा, यूरिन से क्या होगा, क्लोरीन रिलीज होगा और फिर वो इन्वायरमेंट में फैल जाएगा। अब आता है क्या, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। अब मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट क्या होता है, इट इज़ अ टेक्निकल डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड कम्प्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन हाजमट। ठीक है, तो ये जो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स है वो क्या होता है, एक बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हाजमट के बारे में पूरा एक कम्प्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि A to Z कि कहाँ कहाँ कौन सा बोल सकते हैं स्पिलेज हुआ था, कौन सा हजार्डस मटेरियल बुरा है, अच्छा है, ये सब मतलब A to Z सब कुछ होता है। ठीक है, इसमें हेल्थ इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर और क्या क्या बताया जाता है, तो जो एक्सपोजर है उसका जो हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो बताया जाएगा। मेजर्स टू प्रोटेक्ट एट द रिस्क ऑफ एक्सपोजर, क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए वर्कर को एक्सपोजर के टाइम पे, और एमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में भी इसमें बताता है कि अगर एक्सपोजर हो गया है तो क्या
क्या क्या प्रोसीजर हम लोगों को करना चाहिए। ठीक है, अब आता है हम लोगों का इन्वायरमेंटल सेफ्टी। तो इन्वायरमेंटल सेफ्टी क्या होता है? इट इज़ अ गाइडेंस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस इन्फोर्स टू इंश्योर दैट सराउंडिंग इन्वायरमेंट इज फ्री फ्रॉम हजार्ड। यानी कि ये क्या है? एक पॉलिसी और प्रैक्टिस है जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या है, हजार्ड से यानी वैसे मटेरियल जो कि ह्यूमन हेल्थ को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, उससे क्या है, फ्री है। यानी कि हमारे आसपास कोई भी हजार्डस मटेरियल नहीं है। वे टू इंश्योर इन्वायरमेंटल सेफ्टी, यानी कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट सेफ्टी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं, कैसे इसको बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या ट्रेन थ्रू, यानी कि अपने आसपास जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स है, क्लीनिंग स्टाफ है, उसको क्या करना, अच्छे तरीके से क्या करना, ट्रेन करना है कि कैसे जो हजार्डस मटेरियल है उसको हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। रिव्यू पास्ट मिस्टेक, यानी कि पास्ट में जो भी मिस्टेक हुए हैं इस चीज़ को लेके कि हाँ ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये स्पिल हो जाएगा या हजार्डस मटेरियल बोल सकते हैं कि इस ह्यूमन को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो ये सब जितने भी हम लोगों ने क्या किए, पास्ट में मिस्टेक किए हैं, उसको क्या करना है, फिर से एक बार देखना है और इंश्योर करना है कि वो मिस्टेक क्या हो, फिर से नहीं हो पाए। इंश्योर प्रॉपर कम्युनिकेशन, हर हेल्थ केयर वर्कर के बीच में क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। चेक योर इक्विपमेंट, और क्या होना चाहिए, इक्विपमेंट को चेक होना चाहिए। पता चला कि जैसे फायर है, फायर लग गया तो फायर एक्सटिंग्विशर सही से काम ही नहीं कर रहा हो, तो क्या करना चाहिए, अपने आसपास में जितने भी इक्विपमेंट है उसको क्या करना, सही से चेक करते रहना। फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि ऐसा कौन कौन सा रिस्क है जिसकी वजह से जो है इन्वायरमेंट सेफ्टी पे अफेक्ट पड़ रहा है, तो उस सबको क्या करना है, सही करना। जैसे सीढ़ी सही नहीं है तो लाइटिंग सही नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी पाइप का लीकेज है तो पानी पड़ा हुआ है फ्लोर पे तो उससे पेशेंट गिर सकता है या फिर कोई भी हेल्थ केयर वर्कर गिर सकते हैं। तो ये सबको भी क्या करना है, उस पर फोकस करना है और उसको सही करवाने का कोशिश करना है। कोऑर्डिनेट विथ प्रोफेशनल, तो जो भी आसपास प्रोफेशनल है, जो भी वर्कर है, उससे क्या करना है, सही तरीके से कोऑर्डिनेट करना है और उससे क्या करना है, एडवाइस लेना है कि कैसे हम लोग अपने इन्वायरमेंट सेफ्टी को और इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है क्या, रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या होता है, रिस्क असेसमेंट एक बोल सकते हैं प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखते हैं कि हमारे आसपास ऐसे कौन कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हज़ार्ड ऑकर हो सकता है, यानी कि जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को या फिर पेशेंट को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को जो है वो हज़ार्ड हो सकता है, यानी कि खतरा हो सकता है। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, अपने आसपास में देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा चीज़ है उसको क्या वो जो है वो इंडिविजुअल को या फिर किसी भी पेशेंट को क्या करे, खतरे में डाल सकता है और उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आता है आपका मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये जो है वो इन्वायरमेंटल सेफ्टी में ही आता है, क्योंकि क्या इन्वायरमेंट में ही तो टेम्परेचर होता है ना। तो जो कूल टेम्परेचर है कितना, 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, ये किसके लिए सूटेबल है, ऑपरेटिंग रूम के लिए सूटेबल है और इंडोस्कोपी जहाँ पे होता है वो सब जगह के लिए कूल टेम्परेचर सही है। अब आता है क्या, वार्मर टेम्परेचर। वार्मर टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस है और ये मेनली किसका होता है, पेशेंट के रूम में इसको मेंटेन करके रखा जाता है। अब आता है क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर, यानी कि जितना भी हेल्थ केयर होता है उसको क्या होता है, इतना 24 से लेके 21 से लेके 24 डिग्री के अंदर में ही टेम्परेचर होता है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 20% से 60% के बीच में हो सकता है। ठीक है, अब आता है ऑडिट। ऑडिट क्या होता है, इस एश्योर दैट इफेक्टिव प्रोग्राम आर इन प्लेस, दिस टाइम टू कंडक्ट ऑडिट एंड ऑडिट इज अ ड्यूरिंग ऑडिट। देखो जो ऑडिट होता है वो एक बोल सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन होता है, एक रिकॉर्ड होता है जिससे कि क्या होता है कि पता चलता है कि जो हमारा जो प्लेस है वहाँ पे क्या हो रहा है, इफेक्टिव प्रोग्राम चल रहा है, यानी कि वहाँ पे जितने भी फंक्शन है, जितने भी प्रोग्राम है, जितना भी काम है वो क्या हो रहा है, एक अच्छे तरीके से इफेक्टिव तरीके से चल रहा है। अगर हॉस्पिटल है तो क्या हो रहा है, हॉस्पिटल में सही तरीके से पेशेंट आ रहे हैं, ट्रीट होके जा रहे हैं, उनका डिस्चार्ज सही से हो रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है, सब अपने अपने काम में सही से काम कर रहे हैं। तो ये सब जो बताता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑडिट बताते हैं। तो ऑडिट को जो कंडक्ट करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो कब होता है, जब
बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं एक नॉर्मल टाइम में, ऐसा नहीं है कि छुट्टी के टाइम में आप गए और ऑडिट कंडक्ट कर रहे हो, तब तो पता चलेगा कि सब अपना अपना आराम कर रहे, पेशेंट नहीं आ रहे, ये वो हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो, जो बेस्ट टाइम होता है वो कब होता है, जब नॉर्मली सब अपना अपना नॉर्मल डे पे जब अपना अपना काम कर रहे हो सब, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, ऑडिट कंडक्ट करवाना, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि सब सही से अपना काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, सब परफॉर्मेंस सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। और कब करवाना, जब बहुत ज़्यादा लेस डिस्ट्रैक्शन है। अब ये नहीं कि हॉस्पिटल में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हड़ताल चल रहा है, तो उस टाइम पे जाके करवाने लगे तो क्या होगा, वो एक डिस्ट्रैक्शन का काम करेगा। सब क्या होगा, अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे सही से सब कोई काम नहीं करता है, तो उस टाइम पे ऑडिट को कंडक्ट नहीं करवाना है, ठीक है। आई होप ऑडिट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सिंपल सा है कि ऑडिट क्या होता है, एक ऐसा बोल सकते हैं नोट्स होता है या फिर ऐसा एक टेक्निकल रिकॉर्ड होता है जिसमें कि बताया जाता है कि जो हाँ हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो हॉस्पिटल है, हमारा जो ऑफिस है, वो क्या कर रहा है, सही से काम कर रहा है, यानी कि सब अपना अपना काम कर रहे, प्रोग्राम सही से हो रहा है, सारा वर्क अपने अपने टाइम पे हो रहा है, ठीक है। ये सब उसमें क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। अब आता है हम लोगों का लास्ट है इमरजेंसी कोड। तो क्या होता है, जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें क्या होता है, इमरजेंसी कोड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बीच में। इसके बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि कुछ अगर खतरा है, जैसे डिज़ास्टर है तो क्या होगा, डिज़ास्टर है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, और कोड ऑरेंज का यूज़ करते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि हाँ कुछ डिज़ास्टर हुआ है, नहीं तो क्या होगा, पेशेंट जितने भी वो क्या हो जाएंगे, बहुत डर जाएंगे और इधर उधर भागने लग सकते हैं, फिर बहुत कुछ होने का चांस होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कोड के द्वारा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो ब्लू कोड होता है वो कार्डियक अरेस्ट के लिए अनाउंस किया जाता है, और जो रेड कोड होता है वो फायर के लिए अनाउंस किया जाता है। जो येलो होता है वो पेशेंट इज़ मिसिंग, जब पेशेंट क्या हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, तो कोड येलो का यूज़ किया जाता है। कोड वाइट जो है वो इवैक्यूएशन यानी किसी जगह को खाली करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। कोड ग्रीन जो है वो एमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। कोड पिंक जो है वो पेडियाट्रिक इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। ग्रे जो है वो वायलेंट पेशेंट, यानी जो पेशेंट ऐसे पेशेंट जो क्या है वायलेंट है उनके लिए यूज़ किया जाता है। और कोड ऑरेंज जो है वो डिज़ास्टर के लिए, और कोड ब्राउन जो है यहाँ पे इनको कोड ब्राउन जो है वो हजार्डस स्पिल, यानी कि कुछ हजार्डस मटेरियल क्या हो चुका है, स्पिल हो चुका है, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ख़त्म होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।